Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Now students, take out your book Countdown book 3. ये हमारी ऑक्सफोर्ड की न्यू बुक है, 3rd एडिशन. हमारा टॉपिक है नंबर्स. ठीक है, हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 7 से. जी स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से. इसके पीछे जो पेजेस दिए गए हैं वो हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस होगा, वो हमारे सेकंड टर्म के सिलेबस में ऐड होंगे. हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट होगा पेज नंबर 7 से. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक के पेज के ऊपर डेट मेंशन करें 15 जून 2020 एंड डे मेंशन करें मंडे. लेसन को पेज को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रही हूँ. आप उस की पॉइंट को ध्यान से समझें, जिसकी मदद से आपको ये पूरा पेज करने में आसानी होगी. जी, सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने आपको कुछ की पॉइंट यहाँ पे दिए भी हैं. जैसे कि जी देखें, हमारे की पॉइंट्स क्या हैं. ये उन्होंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो एक पूरा बॉक्स बना होगा, ये टोटल ब्लॉक्स हैं 100. ये टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 100. ये क्यूब शेप में जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं ये पूरे हैं 1000. ये उन्होंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास 100 है. ये क्यूब शेप में जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं ये 1000 हैं. इसी तरह से अगर हमें ये एक रोड शेप में, बार शेप में क्यूब्स बने हुए नज़र आते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट 10 होंगे, 10 ब्लॉक्स होंगे. अगर ये 2 शेप्स बनी होती हैं इस तरह से, एक ये बनी होगी एक और बनी होगी, तो इट मीन्स कि वो 20 हैं. अगर 3 होंगी तो वो 30 हैं. अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक बना होता है इस तरह से, ये इसका मतलब है कि ये एक ही है हमारे पास. अगर ये 2 हैं मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सेपरेट बने हुए हैं, तो ये 2 हो गए हैं. एक और बना हुआ तो ये 3 हो गए हैं. यहाँ एक और है, ये 4 है, ये 5. इस तरह से ये हमारे पास 9 तक के ये ब्लॉक्स बने होंगे. क्योंकि 10 से ऑनवर्ड तो हमारे पास ये एक आ जाता है ना, और 10 के बाद जो है वो 100 आ जाएगा. 100 के बाद हमारे पास ये 1000 आ जाएगा. अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, काउंट एंड राइट देन ड्रॉ बीट्स ऑन द अबेकस. ए पार्ट उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, हमारे पास ये क्यूब शेप में जो हैं ब्लॉक्स बने हुए ये 1000 हैं टोटल. ये हमारे पास 100 हैं, लेकिन हमारे पास टेंस में और वंस में कोई भी ब्लॉक्स जो है वो नहीं बने हुए. जी, हमारे पास O स्टैंड फॉर वंस, T स्टैंड फॉर टेंस, H स्टैंड फॉर हंड्रेड्स, TH स्टैंड फॉर थाउजेंड्स. वंस में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 1 डिजिट होते हैं. मतलब 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो हमारे पास वंस में ऐड होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट. ठीक, मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए ये याद रखना इजी हो. वंस में हमारे पास जो डिजिट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये हमारे पास वंस में डिजिट होते हैं. इसके बाद हमारे पास जो टेंस में आते हैं वो हमारे पास आते हैं 10 से लेके, मतलब 11 12 13. चले मैं लिख देती हूँ 11 12 13, ये सारे चलते जाएंगे. 99 तक के जो डिजिट्स होंगे हमारे पास वो टेंस में आएंगे. इसी तरह से हमारे पास 100 में जो हमारे पास डिजिट आएंगे वो होंगे 99 के बाद 100 के बाद हमारे पास 101 102. इसी तरह से ये चलते जाएंगे 999 तक. यहाँ तक कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स होंगे वो 100 में आते होंगे. इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 1000 में हमारे पास देखें 999 के बाद अगला नंबर हमारे पास आएगा 1000 के आगे जितने नंबर होंगे वो 4 डिजिट होंगे. इसके बाद जहाँ से 5 डिजिट स्टार्ट नंबर होगा वो 10,000 होगा. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जी, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं. देखें, ये हमारे पास 1000 का एक पूरा एक क्यूब बॉक्स बना हुआ है. यहाँ पे
मतलब ये 1000 एंड 100, 1000 में यहाँ एक बी ड्रॉ कर दिया और 100 में भी यहाँ पे एक बी ड्रॉ कर दिया। अब बी पार्ट आपको सॉल्व कर देती हूँ। देखें किस तरह से होगा। आपके पास 1000 में ये कितने क्यूब शेप में बॉक्स बने हुए हैं, कितने ब्लॉक्स आपके पास आते हैं, 1000 और 1000, मतलब 1 एंड 2। तो यहाँ पर TH के नीचे आपके पास 1000 में आ जाएगा 2। 100 में आपके पास ये कितने हैं, 100, ये 1 आ गया। अब देखें टेंस में आपके पास कितने हैं, 1 और 2, मतलब 10 ये और 10 ये टोटल हो गए 20 आपके पास। यहाँ पे देखें आपके पास वैसे भी वंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पे ज़ीरो ऐड होगा। अगर उस तरह से ज़ीरो आप नहीं ऐड करते तो वैसे भी ये आपके पास 20 कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ये बीट्स ड्रॉ करने हैं। 1000 में आपके पास 2 हैं तो आपने यहाँ पे 2 बीट्स ड्रॉ कर देने हैं। 100 में आपके पास 1 है, आपने यहाँ 1 ड्रॉ कर देना है। उसके बाद टेंस में आपके पास 2 हैं, यहाँ पे आपने 2 बीट्स ड्रॉ कर देने हैं। वंस में आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में देखें 1000 में आपके पास कितने ब्लॉक हैं, कितने क्यूब्स बने, क्यूब्स का ब्लॉक है एक, मतलब आपने यहाँ पे 1 लिखा 1000 में। 100 कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 100 कितने हैं आपके पास, 4। टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। 100 आपके पास है 5। और वंस कितना है, ये देखिए ये सेपरेट नज़र बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, सेपरेट बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास हैं 7। तो ये टोटल आपके पास बना 1457। 1000 में आपके पास एक ही था, आपने 1000 का यहाँ पे एक बीट ड्रॉ कर दिया। 100 में आपके पास 4 थे, आपने यहाँ पे 4 बीट्स ड्रॉ कर देने हैं। टेंस में आपके पास 5 थे, आपने यहाँ पे 5 बीट्स ड्रॉ कर देने हैं। और वंस में आपके पास 7 थे, यहाँ पे आपने 7 बीट्स ड्रॉ कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी मेथड से आपने ये इसका पार्ट डी और ई ये आपने सॉल्व करना है पेज नंबर 7 का। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने पेज नंबर 7 कंप्लीट किया है, अब हम पेज नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 8 को भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करें, 15 जून 2020 एंड डे है आपका मंडे। ये भी आपका 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। देयर नेम्स मीन्स कि आपने इनको इन वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग में लिखना है। ठीक है, जिस तरह से हम काउंटिंग लिखते हैं ONE1 TWO2, वो आपने स्पेलिंग्स में लिखने हैं। हम इनको इन वर्ड्स भी कहते हैं, नंबर इन नेम्स भी कहते हैं, इन वर्ड्स भी कहते हैं। ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये भी हमारा 4 डिजिट टॉपिक ही चल रहा है जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल सारा हैज़ रिटन द नेम्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ये पूरी जो एक रो है ये हमारी है 1000 की, ये पूरी रो है हमारी 100 की, ये पूरी रो है हमारी 10s की, और ये पूरी रो है हमारी 1s की, जो हमने पेज नंबर 7 में भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको अभी। अब इसमें सबसे पहले ये देखें आपके पास 1000 में क्या लिखा हुआ है, 4। आप यहाँ पे लिखेंगे 4000, क्योंकि ये 1000 की प्लेस पे आ रहा है ना, 1000 के बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो 4000 आपने कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है 100 की प्लेस पे क्या आ रहा है, 8, आप लिखेंगे 800। फिर आपने 1000 और 100 के बाद हमेशा एंड जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। एंड 2 एंड 4 मीन्स कि ये आपका हमेशा वंस और टेंस ये इकट्ठा काउंट किया जाता है। ये टोटल आपका है 24, यहाँ पे आपने लिख दिया 24। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 1000 की प्लेस पे आ रहा है 5, मीन 5000। 100 की प्लेस पे आ रहा है 6,
600। और मैंने आपको बताया है कि आपने 1000 और 100 लिखने के बाद एंड का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। एंड 30 यहाँ पे आपने 30 के पूरे स्पेलिंग लिख देने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वंस में आपके पास 0 है तो ये 30 हो गया। इसी तरह से 8700। अब देखें 700 किस तरह से, आपके पास टेंस में भी 0 है, वंस में भी 0 है, इसलिए आपको 1000 और 100 के बाद एंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके पास कोई नंबर ही नहीं लिखने के लिए। तो ये 8700 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें 3400। अब देखें यहाँ पे आपके पास टेंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन वंस में आपके पास 9 है, तो आप क्या लिखेंगे 3409। सिंपल। इसी तरह से ये बाकी सारे सॉल्व हुए हैं। हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। जिस तरह से ऊपर ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखें ये 1000 की प्लेस पे क्या है 6, 100 की प्लेस पे क्या है 7, टेंस की प्लेस पे क्या है 2 और वंस की प्लेस पे क्या है 0। मीन्स के ये आपका क्या है 6720। अब हम इसको नेम्स में किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। जी देखें, आप यहाँ लिखेंगे 6700 एंड 20। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट में क्या है 5000। अब देखिए 100 में आपके पास कुछ भी नहीं है। जी देखिए 100 में आपके पास कुछ भी नहीं, आप यहाँ लिखेंगे 5000 एंड 94। ठीक है। इसी पैटर्न से आपने बाकी सारे कंप्लीट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 आपने इसी मेथड से पूरा कंप्लीट करना है। आपने पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा सब्जेक्ट है काउंटडाउन बुक 3। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है 22 जून 2020 एंड यहाँ डे मेंशन करना है मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स दैट मैचेस ईच नेम्स। आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं और आपने इनको नंबर्स में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, नेम्स लिखे हुए हैं, मीन्स कि उन्होंने स्पेलिंग्स में लिखा हुआ है, नेम्स में इनको लिखा हुआ है, आपने इनको नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट आपके पास देखिए क्या होता है, हमारे पास हमने 4 डिजिट नंबर पढ़े थे, कौन कौन से, 1s, 10s, 100s, 1000। ठीक है, यही पढ़े थे ना 1, 10, 100 एंड 1000, यही नंबर्स हमने पढ़े थे। अब ये नेम्स में किस तरह से लिखा हुआ है 2366, मतलब ये 2000, ये 1000 के नीचे 2 आ गया, उसके बाद 300, ये 100 मतलब H के नीचे 3 आ गया एंड 66 और 60 मीन्स 6 आपका 10 है और 6 आपका 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट। बी पार्ट आप किस तरह से करेंगे, आपके पास है 5000, ये है 5000, आपने यहाँ लिखा 5000, 600, 600 एंड 4।
इसमें आपके पास 10 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, 10 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। उसकी जगह पे आप क्या ऐड करेंगे, 0 एंड 4। ठीक है। सी पार्ट है आपके पास 9052, 9000। अब देखें ये 9000 हो गया, 1000 के बाद क्या आना था, 100। 100 नहीं है यहाँ, उसकी जगह पे आप लिखेंगे 0 एंड 52। ये 52 आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 7120। आप कैसे लिखेंगे इसको, 7120 पूरा लिखेंगे। ठीक है। ई पार्ट है आपके पास 1100 एंड 11, ये 11 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एफ 6009। आपने 6000 लिख दिया डायरेक्ट एंड 9, मतलब इसमें 100 भी नहीं लिखा हुआ और 10 भी नहीं लिखा हुआ। आपने उन दोनों की जगह पे 2 zeros लिख देने यहाँ पे और 9 लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 8900। 8000 पूरा लिखा, 8900 आपने 100 का 9 लगाया और इन दो की जगह पे आपने यहाँ पे 0 लिख दिए। लेकिन अगर आप वैसे भी देखें 8900 ये पूरा लिखा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3400 एंड 42। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। यहाँ पे आपने उनकी जो है पोजीशन वो लिखनी है कि 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 5 जो है वो 100 प्लेस पे है, 8 जो है वो 10 प्लेस पे है, 9 जो है वो 1 प्लेस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। एंड स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीट करने के बाद आपने काउंटिंग जो है उनके जो नंबर नेम्स हैं 1 to 1000 वो आप अपने अच्छी तरह से उनको याद करें, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक भी उसकी पिक्चर सेंड की थी। आपने वहाँ से उनको अच्छी तरह से याद करना है कि ये आपके अभी 4 डिजिट नंबर ख़त्म होंगे, नेक्स्ट आपके 5 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए बेटा आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो आने चाहिए। अगर आपको 1000 के स्पेलिंग लिखने नहीं आएंगे, 100 के स्पेलिंग लिखने नहीं आएंगे, या आपको 11 या 20 के स्पेलिंग नहीं लिखने आएंगे, तो आप इनको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसलिए बेटा आप सबसे पहले अपने स्पेलिंग्स जो हैं उनको याद करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक काउंटडाउन। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ डेट मेंशन करनी है 29 जून 2020 एंड डे मेंशन करना है मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। और आज हमारा 3rd लेक्चर है। हम अपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने अपना 4 डिजिट नंबर्स जो हैं और 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स जो कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये समझें कि 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स में फ़र्क क्या है। जी देखें, ये है आपके पास 4 डिजिट नंबर्स में काउंट करें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स है ना, हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 4000, ठीक है, 800 एंड 67, ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, 400, 8000 एंड 67, ये हमारा है 4 डिजिट नंबर। जब हम लिखते हैं 5 डिजिट नंबर्स में तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा थाउजेंड्स हैं ये आपका होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये है 1000 और ये है आपका 10,000। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इकट्ठा बोलते हैं। ये हमारे पास होगा 35,672। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, 35,000
फिर उसके बाद 672, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 7 6 2 0 और 1, आप इसको पहले चेक करें कि ये आपके पास कितने डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, तो इट मीन्स कि ये आपका वंस, ये टेंस, 100, 1000 और ये है आपका 10,000, ठीक है। तो आप इसको इकट्ठा लिखेंगे, जब इसको नेम्स में लिखेंगे और पढ़ेंगे भी इकट्ठा, आप लिखेंगे 76,000। फिर उसके बाद क्या है 200 एंड अब ये देखें ये क्या है, सिर्फ 1, अब यहाँ पे लिख देंगे 1, क्या हो गया 76,201, ठीक है। इसी तरह से देखें आपकी बुक पे है पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। अब ये देखें 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक। आप इसको पढ़ेंगे 45,234, इसी तरह से आपने यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा। मैं ये एक आपके लिए लिख भी देती हूँ, 45,200 एंड ये क्या है 34, ठीक है। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम्स। आपने इसके नेम्स लिखने हैं, नेम्स लिखे हुए हैं, आपने इनके नंबर जो है वो लिखने हैं। जैसे देखिए 65,321, ये देखिए नंबर नेम्स में लिखे हुए हैं ना, आपने यहाँ पे इनको नंबर्स में लिखना है। अब आप किस तरह से इनको नंबर्स में लिखेंगे, 10,509, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि जब आपके 10,000 इकट्ठा बोला जा रहा तो इसमें 5 डिजिट नंबर ही होंगे, तो जहाँ पे आपके पास जो मिस होगा एक आध, उसकी जगह पे आप 0 ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे है आपके पास 10,509, अब देखें 509 है, मीन्स के टेंस की कोई पोजीशन नहीं है, तो उसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे और 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14,041, 14,041, अब इसमें 100 की कोई जगह नहीं है, 100 नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह पे 0 और 41 आपका एज इट इज़ आ गया।